डॉक्टर का नाम बताना। खाना बनकर बाबू एक कान के नीचे मारूंगा ना तो दूसरे कान से निकलेगा। नाटक के दिन, पेपर के दिन बोलता है कि हाथ दुख रहा है और पूरा भवानी मंदिर में घूम रहा है। हम्म, बोल रहा है बैल। कटिंग कब कर रहा है? नवरात्र में कटिंग करते क्या? अरे नहीं, कल मिल जाएंगे, संडे या कल मिलेंगे। कल सबके एक साथ बैठो। चलो, फॉर्मूले बेस है डिफरेंस। हाँ, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो फर्स्ट, वो भी डिफरेंशिएशन ही था, बट उसमें मेथड ऑफ फर्स्ट टाइप पढ़ा था, मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब डायरेक्ट हम उसके फॉर्मूले बेसिक्स पढ़ने वाले, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। के बेस पे? फॉर्मूले बेस। फॉर्मूला है, पहला है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑफ, क्या होता है? जीरो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? क्या होता है? अब x है तो इसलिए x है, मान लो y रहता तो यहाँ पे क्या होगा? y। z है तो, p है तो, r है तो, जैसे इधर मैं डिफरेंशिएट जिससे कर रहा हूँ, x से कर रहा हूँ, वही वेरिएबल आ गया तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? मान लो y से कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, से कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आ गया तो कितना हो जाएगा? क्या? मान लो z आया, z, इधर z आया और इधर x है, डिफरेंशिएट होगा क्या? क्या हो जाएगा? हो जाएगा डायरेक्ट dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स। समझा? x का पावर n होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये डेरिवेटिव का एक डेल भी आता है ना, ये भी फॉर्मूले वगैरह सीख। डेल, डेल बाई डेल एक्स, क्या? डेल बाई डेल एक्स। नेक्स्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। अंडर रूट 1 बाई एक्स का पावर है, क्या होता है? n अपॉन का पावर n प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स। तो इसमें भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते। अंडर रूट मतलब कितना पावर होता है? 1 बाई 2, एक्स का पावर n हो गया, सॉल्व करेंगे सेम आंसर। सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते जाते। नेक्स्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, होता है हमारा नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या कि नहीं? नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग, लॉग एक्स तो क्या होता है? इसका बेस क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, इसको कैसे लिखूंगा मैं लॉग के फॉर्म में? हम लोग देखो लॉग को, लॉग टू बेस, आंसर कितना आएगा? ठीक है, आखिर ना, ये जैसे का बेस मतलब ये, तो बेस के नीचे बेस आगे किसका ले रहा हूँ मैं? लॉग टू बेस कितना है? 2, तो ऐसा कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ई है इसलिए कितना आ रहा है? वही, अब बेस ई को छोड़ के कुछ भी रहे, ई को छोड़ के मान लो आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, अभी वही है ई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ई इंटू क्या होगा? लॉग ई। अभी मतलब कुछ भी 1 हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ए है तो इसलिए क्या होगा? ए इंटू लॉग एक्स। ए रहा, 10 रहा, 1 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, उसके लिए। ठीक है, और ऐसा सिंपल दे दिया लॉग एक्स, तो मान लेना उसके 1 बाई एक्स। हाँ, 1 बाई एक्स। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स, क्या होता है? ए है ए इंटू लॉग ए का पावर एक्स टू लॉग ए।
का पावर एक्स का क्या होगा, एक का पावर एक्स लॉग ये हो जाएगा, लॉग ई आएगा, लॉग ई कितना हो जाता है 1, लॉग ई 1 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ए आ जाएगा और लॉग ई हो जाएगा, तो लॉग ई 1 होता नहीं है, लॉग ए अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये जैसे का वैसा रख। उसके बाद कुछ रूल है ना, पहला है जैसे हम लिमिट सॉल्व करते थे, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई, बहुत सारे फंक्शन क्या है, तो हम जब लिमिट सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, सबको सेपरेट हो जाता था मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में लिमिट क्या हो जाती थी सेपरेट, डिनोमिनेटर में भी लिमिट क्या हो जाती थी सेपरेट, कंटिन्यूटी में भी लिमिट क्या हो जाती थी सेपरेट, बट इसमें एडिशन में रहा ऐसा रहा फंक्शन था ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच, तो तुमने डिफ्रेंशिएट किया, तो तुमने क्या किया, तो प्लस माइनस में तो डेरिवेटिव सबको लग जाएगा, डेरिवेटिव सबको लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि टर्म्स अलग अलग है, टर्म्स क्या है, लेकिन वही मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहे, और तो उस डेरिवेटिव वहाँ पे रूल अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है रूल, तो दो रूल है, पहला रूल है तुम्हारा क्वोशिएंट रूल, क्या है क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल बोलता क्या है, देखो मान लो दो फंक्शन है, दोनों की प्रोडक्ट में, इसमें ऐसा रहा, अब इसका तुमने लिया डेरिवेटिव ना, क्या लिया डेरिवेटिव, जब तुम अप्लाई करोगे तो क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, एक को कंसीडर करना फर्स्ट और एक को करना सेकंड, एक को करना फर्स्ट और एक को करना, तो भी फर्स्ट मान सकते, ठीक है, क्या होगा फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट को लिखना, डेरिवेटिव किसका लेना सेकंड का, प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, समझा, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड अपने मर्जी से जिसको चाहे उसको दे सकते हो, समझा, क्वोशिएंट रूल, सॉरी क्वोशिएंट नहीं प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट इंटू क्या है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या है भैया रोहित, अरे बोलने का तरीका है, फर्स्ट फर्स्ट क्या है यू, फिर डेरिवेटिव किसका लेना है सेकेंड का, फिर क्या लगाना है, फिर सेकेंड जैसे का, फिर डेरिवेटिव किसका, कैसा हो गया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कौन सा रूल है प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल, अब इसी में एक चेन रूल होता है, अभी जैसा मैंने सिर्फ दो के लिए अप्लाई है, तो अप्लाई है, अब दो से ज्यादा है, दो से तो डेरिवेटिव तुमने अप्लाई, तो तुमने क्या अप्लाई किया डेरिवेटिव, तो कैसा होगा देखो, पहले को अप्लाई करना, जैसे मान लो u को पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ, किसको अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी दोनों जैसे का वैसा रहे, फिर प्लस, फिर क्या, ठीक है, फिर दूसरे को अप्लाई किया, को अप्लाई किया मैंने, देखो फर्स्ट और थर्ड जैसे का, समझा, फिर मैंने तीसरे को अप्लाई किया, फर्स्ट और सेकंड जैसे का, ही चलते जाएंगे, 4 रहे 5 रहे 6 रहे 7 रहे, समझा कैसे करना है, पहले को अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे कौन जैसे के वैसे बाहर रहेंगे, फिर दूसरे को अप्लाई करूंगा तो पहला और तीसरा बाहर, दूसरे के ऊपर लगेगा, फिर तीसरे के ऊपर लगेगा और पहला दूसरा बाहर, समझा, हाँ कि ना, पक्का, ये कौन सा रूल था हमारा चेन रूल, नेक्स्ट है हमारा क्वोशिएंट रूल, कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, मान लो दो फंक्शन डिवाइड में, तो तुमने लिया डेरिवेटिव, क्या लिया डेरिवेटिव, ऊपर वाले को कंसीडर करना फर्स्ट, नीचे वाले को कंसीडर करना सेकंड, ऊपर वाले को फर्स्ट, नीचे वाले को, ये बोलता है सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले किसका डेरिवेटिव लेना है, फिर किसका लेना है, क्वोशिएंट प्रोडक्ट में अलग है, फर्स्ट का लेना, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पहले सेकंड का लेना और बाद में फर्स्ट का, माइनस क्या फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपॉन सेकंड का होल, अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, समझा कि नहीं, यही है, समझा क्या कि नहीं, पक्का ना, ये लिखना है पूरा तुमको, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस में अलग अलग लगते
जाएगा। ठीक है, चलो समझा। एक्सरसाइज देखो क्या बोला है। फर्स्ट डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ टू एक्स। किससे डिफरेंशिएट करना है? एक्स से। ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, पहला y क्या दिया है तुमको? का पावर 4/3। हाँ ठीक है, चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डी। डिफरेंशिएट को ऐसे डिनोट कर डी बाई डी एक्स करते, डी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है? डिफरेंस किससे कर रहा हूँ? डी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स। चलो अब ये बताओ पूरे प्लस में है माइनस में है, तो डिफरेंशिएट सेपरेट होगा कि नहीं? कोई मल्टीप्लाई में रहता तो, डिवाइड में रहता तो, सबको अलग अलग लगाओ। चलो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 4/3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तीनों पे अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। तो अगर तुम देखोगे तो इस फॉर्म, हाँ तो ये सिंपल, ये साइन एक्स दिखा कि ना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है देखो, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। एक्स के जगह एक्स है, एन के जगह कितना है? 4/3 आ जाएगा। हमारा क्या होता है इसका डेरिवेटिव? एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। एन के जगह कितना है? 4/3 आ गया सामने, एक्स जैसे का 4/3 माइनस 1। समझा? हमेशा इसका डेरिवेटिव जैसे का वैसा ही होता है। ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? ई का पावर एक्स। मैंने शायद से नहीं लिखा ऊपर, लिखाओ नहीं लिखा, लिख लेना। माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। क्या होता है? समझा? फोर बाय थ्री जैसे का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 4 में से 3 गया, कितना आ गया? समझा? ये तभी समझेगा जब क्या फॉर्मूले याद नहीं तो। सेकंड वाला देखो क्या, सेकंड y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब मान लो जैसे कहीं ऐसे डायरेक्ट दे दिया उसने, ऐसा दे दिया है कि नहीं, ऐसा दे दिया है, बोला सॉल्व करो इसको। क्या करो? तो पहले लेट करके मानना, लेट y करके समझ, ठीक है? y करके क्या है? चलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज तक ऐसे ढूंढना ही नहीं, ढूंढना ही नहीं, सिंपल में बहुत फर्स्ट वाला। तो हमको डिफरेंशिएट क्या करना है? टू एक्स टू मानना, लेट करके y क्या मानना। अब बोलेंगे y क्यों मान रहे, क्योंकि मेरा फंक्शन किस फॉर्म में है? x के फॉर्म में क्या ले लूंगा मैं? y। x से डिफरेंशिएट करने के लिए बोला तो करो डिफरेंशिएट, विथ रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू, ठीक है, हो जाएगा dy अपॉन इक्वल टू 3x² डी बाई डी एक्स जैसे का y मतलब क्या था? 3x² ना, तो y की जगह क्या लिख दिया? 3x²। अब 3 क्या है मेरा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा क्या? अकेला रहता तो लग जाता, बट वो x² के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में, तो 3 का आ जाएगा। समझा? 3 जैसे का ये किसके फॉर्म में दिख रहा है रोहित? x का पावर n क्या होता है? डेरिवेटिव x का पावर n। देखना x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? देख डबल से क्या है? x का पावर n का डेरिवेटिव
एन कितना है यहाँ पे? एन बोला एन, पहले कंपेयर कर एक्स के पावर एन से, क्या है एन? एन की जगह क्या है? 2 है। अरे एक्स की जगह एक्स है, एन की जगह क्या दिख रहा है? एक्स की जगह कितना है? 2 है। तो हमारा क्या बोलता है डेरिवेटिव? क्या बोलता है? अरे क्या बोलता है? एन मतलब 2, एक्स का पावर एन माइनस 1, 3 2 जा हो गया क्या? सॉल्व कर, और देखो क्या है? एक्स क्यूब प्लस 4/3 एक्स का पावर 5, लेट वाई करके माना इसको, एक्स प्लस 4/3 एक्स का पावर 5, ठीक है। फिर से करो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी को डिफ्रेंशिएट करना है, पाई को हो जाएगा डी वाई अपॉन डी डी एक्स, जैसे का पाई की जगह ये है तो लिख दो 3x क्यूब प्लस 4/3 एक्स का पावर 5, ठीक है। चलो कितने टर्म है अंदर? 2 टर्म है। अलग अलग टर्म हो गए तो अलग अलग हो गए, टर्म हो गए तो दोनों पे लगेगा। कोई मल्टीप्लाई में रहता तो रूल लगता, कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? और 2 से ज्यादा रहता तो चेन रूल। कौन सा रूल? और वही डिवाइड में रहता तो क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल? देखो ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4/3 एक्स का पावर 5, समझा? ये आ जाएगा बाहर, है ना, क्योंकि 3 क्या है? कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है उसका, किसका? एक्स क्यूब का। तो उसके ऊपर लगेगा क्या? वो बोल रहा है मैं वहीं पे लगूंगा जहां पे क्या है, तो इसके 3 के पास एक्स है ना, तो 3 कोएफिशिएंट है तो 3 का आ गया बाहर। वही अगर 3 कांस्टेंट रहता, 3 के साथ कुछ नहीं रहता, तो उसका कोई डेरिवेटिव कितना हो जाता? 0। ये देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना बोला है उसने? बोला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अरे फर्स्ट रो देख भाई, क्या? लेकिन 3 के साथ क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के ऊपर लगेगा तो 3 का आएगा डेरिवेटिव, उसके ऊपर नहीं लगने वाला, तो कहा जाएगा बाहर, कहा जाएगा बाहर। तो डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4/3 भी वैसा ही है, वो भी कहा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 5, जैसे का लगाओ यहाँ पे। ये किसके फॉर्म में दिख रहा है? एक्स का पावर क्या होता है उसका डेरिवेटिव? एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। एन कितना है? तो 3 आ जाएगा। एक्स एन माइनस 1 मतलब कितना, समझा? 5 आ जाएगा बाहर सर, एक्स का पावर 5 माइनस 1, ठीक है। 3 3 जा 5 4 जा, आगे सॉल्व करो, नहीं तो जैसे को ऐसा रन दो तो, ठीक है। समझा? ऐसा एक इक्वेशन बनना चाहिए, बस इक्वेशन बन, समझा क्या कि नहीं? पक्का? अब उसी में सेपरेट अलग अलग पूछ लेंगे, जैसे देखो क्या माना मैंने, क्या लिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू करके मान लेट एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, अलग अलग जाएगा दोनों को, लगाओ। कितना होगा इसका डेरिवेटिव सामने, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? क्या कि नहीं? पक्का?
-1 तो 1 ही होता है, समझा क्या? नहीं पक्का? क्या हुआ तुम दोनों? समझ रहा है ना? फॉर्मूले याद होगा तो क्या आएगा। तो थोड़ा गलत हुआ है मेरे से, क्या हुआ है ऐसा करना टॉपिक वाइज, जैसे फर्स्ट जैसे पढ़ाया एडिशन वाला, फिर पूरे फॉर्मूले लिख दिया, एडिशन वाला पढ़ा एडिशन के क्वेश्चन, फिर मल्टीप्लाई वाला रूल बताया तो मल्टीप्लाई के 2-3 क्वेश्चन करा देना था, क्वेश्चन वाला बताया तो क्वेश्चन वाले का बताओ, सारे हिंट बार में पूरा बर्डन है, लगता है थोड़ा खेलना पड़ेगा और कुछ करना ही पड़ता है। तो ऐसे तुमको रूल अप्लाई करने, देखो एक आध क्वेश्चन रूल, ये देखो अगर एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ क्या होता है 2x, क्या होता है अगर मैं एक्स क्यूब का लूँ, क्या लूँ, क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x का पावर 4 लूँ क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x का पावर 5 लूँ क्या होगा रोहित, 5x का पावर, ऐसा याद रखो, अरे दम पावर में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखने का। जिस किसी ने पूछा डेरिवेटिव क्या होता है x का पावर 4 का, 4 सामने आएगा फिर 3 करते नहीं, डायरेक्ट 4x क्यूब, डायरेक्ट 4x क्यूब, ऐसा याद होना चाहिए, ठीक है। क्या करो तुम लोग एक चार्ट बनाओ, कॉपी फॉर्मूले की अलग ही कर लो, 10 बार बताए तुम लोग अभी तक किसी ने बोला ना मैंने, तो दीवार रहता है ना, दीवार पे चिपका दो फॉर्मूले, जहाँ से हम बार बार एंटर होते हैं, जैसे हम नजर आएंगी ना, रोहित जैसे बार बार बालों को हाथ लगाते हैं तो बालों में फर्रे वर्रे डाल ले पूरे, जैसे बाल करेगा पट से एक फर अभी, हाँ डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स, पट से याद हो जाएंगे ना। जैसे छोटी बार बार मोबाइल देखती है तो मोबाइल के स्क्रीन पे ना ये लगा के रख दो, बैक कवर ही बिल्कुल फॉर्मूले वाला, फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले ऑफ लिमिट्स, ठीक है। बार बार तुम जब मोबाइल देखोगी बैक, अरे अच्छा ये है क्या, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x, जैसे वो बैल बार बार हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन में ही लिख के देने के लिए बोल दे, सर मेरे को ना डेरिवेटिव का फॉर्मूले लिख के दो, एक्स स्क्वायर 2x, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, एक्स का पावर 4x क्यूब, एक्स का पावर 5 क्या होता है 5x का पावर 4, याद होना, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन, x इंटू लॉग एक्स लिया, लेट y करके मानूंगा लॉग एक्स, क्या मानूंगा x इंटू लॉग एक्स, सही है, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएंगे dy अपॉन डी एक्स, डी एक्स ऑफ x इंटू, अब दोनों एडिशन में कि प्लस माइनस में, तो इंटू में रहा तो लिमिट डेरिवेटिव सेपरेट, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है एक्स जैसे का डेरिवेटिव बोला है, सेकेंड कौन है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड कौन है डेरिवेटिव ऑफ, क्या होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स जैसे का एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, एक्स से एक्स क्या हो गया, क्या नहीं का, तो दिक्कत है, फिर ऐसा ही क्या अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चन रूल, इसका फर्स्ट था, देखो अब उस 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्या है, y करके क्या है अंडर रूट एक्स प्लस क्या है 9.2 सेकेंड वाला 10x माइनस, चलो डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, 8 क्या हो जाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तीनों को जाएंगे
दे दो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है रोहित बता? 1/2 अंडर रूट एक्स जैसे का प्लस 10x का क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का क्या होगा? ठीक है, क्या आगे सॉल्व करने की जरूरत क्या कि नहीं? हो गया भाई, क्या एडिशन थोड़ी ना होने वाला क्या, बस बाकी होमवर्क। हाँ, इक्वेशन ही बना। कौन सा बताओ? फोर्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, आखिरी वाला, आखिरी वाला, बस आखिरी। क्या लास्ट वाला? क्या लास्ट वाला वाला? y इक्वल टू कॉट एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स क्या है छोटी? चलो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किससे? बोल रहे कि एक्स से तोड़ो उसको, क्या करो? तोड़ो ना, चालू कर। अब किसी बच्चे को बोलो ना एक्स से तोड़ो, तो रोहित जैसा बच्चा रहेगा, या फिर इसके ऐसा बच्चा रहेगा, या फिर इसके ऐसे बच्चे। कॉट एक्स के नीचे एक्स आ गया तो कोई भी क्या करता? एक्स से एक्स क्या बच गया? क्या खत्म? तोड़ने के लिए बोले ना, तोड़ दिया, सही किया ना मैंने? तो देखो मैं क्या, डिनोमिनेटर में पावर कितना है? प्लस है कि माइनस है? प्लस 3/4 है। ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा? एक्स इंटू कितना हो जाएगा? अब कर लोगे सॉल्व? बचा ही क्या है क्वेश्चन? शुरुआत होते ही खत्म है वो। देखो हाँ रोहित, 3 पे लगेगा क्या डेरिवेटिव? क्यों? कांस्टेंट नहीं, कोएफिशिएंट है तो बाहर आ जाएंगे। 5 पे लगेगा क्या? 3 पे, इधर 4 पे। हाँ, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रोहित? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स होता है, e का पावर एक्स। log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका क्या होगा? -3/4 इंटू एक्स का पावर -3 -1। ठीक है, क्या होता है? n इंटू एक्स का पावर n-1। n मतलब कितना था? आया -3/4 बाहर। चलो जाएगा -3 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, जाएगा -5 इंटू का पावर एक्स प्लस 3/x। 4 से 4 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? 4 वन ज़ा माइनस इंटू माइनस -7/। ठीक है, समझा? न्यूमरेटर से कहाँ ला लिया यहाँ तक?
बाकी कर लूँगे पक्का। तो ऐसे तुम्हारा किसका प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है? बस क्या बोला उसने फिर से डिफरेंशिएट करने, अभी प्लस माइनस में था, टर्म्स दिया था अलग अलग, अभी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन का क्या कह दिया मल्टीप्लिकेशन। तो देखो आई इक्वल टू क्या दिया, एक्स का पावर 5 10 एक्स का पावर 5 इंटू डिफरेंशिएट डिफरेंट रिस्पेक्ट टू एक्स की क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ का पावर 5 इंटू 10 एक्स। क्या रूल, कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट कौन है यहाँ पे, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव को कैसा लिख बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, सेकंड कौन है, फिर प्लस माइनस बोला ना, सही है। एक्स का पावर 5 जैसे का 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, टेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x जैसे का, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4। और भी एक्सपांड कर सकते थे, एक्स को 1 माइनस पास नहीं है, समझाए नहीं, कौन सा बताओ रोहित, पांचवा 5 सेट पूछ, छठवा वाई क्या मेरा लॉग, मैंने भी बताया था अगर इस फॉर्म में रहे मेरा, पूरा पावर है कहाँ आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा लॉग ई, ये भी पावर में है कहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, क्या आ गया सामने, कितने फंक्शन है इसके, हाँ 3 फंक्शन है, क्या है ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट कितने हैं, दोनों के ऊपर क्या अप्लाई करना है बस, क्या कि नहीं, तो कैसा करेंगे थर्ड वाले में, का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स से अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर, काफी बड़ा नहीं हो जाएगा, सही बोल रही हो, कर सकते हो ऐसा, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बट वो साइन एक्स हर किसी को क्या करना पड़ेगा, तब तीन टर्म आएंगे, तो तीन टर्म में तीनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लास्ट में नहीं लगेगा। तो देखो ऐसे अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक्स मान सकते हो है ना, ऐसा जब भी मानेंगे इसे हम कंपोजिट फंक्शन, कौन सा फंक्शन बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, मतलब दो फंक्शन एक के अंदर ऐसे इस फॉर्म में, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है, फंक्शन के अंदर क्या है फंक्शन, हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन, क्या बोलेंगे, और जब भी तुम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लो लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ मैंने बोला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले जो बाहर दिख रहा है, कौन बाहर दिख रहा है, तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा,
ठीक है। फिर जो अंदर दिख रहा है, फिर जो उसका फिर से डेरिवेटिव लेना इनटू करके, क्या करके सॉल्व करना। तो ऐसा सॉल्व बुक में दिया है तुम्हारे। ट्वेल्थ में दिया। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे साइन एक्स नहीं निकलेगा। पूरे को तुम क्या मान रही हो, एक्स, और ये एक्स का पावर किस फॉर्म में दिख रहा है, ये किस फॉर्म में हो गया, एक्स का पावर एन इंटू साइन एक्स, ठीक है। बट एक्स की जगह क्या है तुम्हारा, तो पहले तुम एक्स के पावर एन में डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, तो एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, बट एन मतलब एक्स मतलब कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, फिर उसके अंदर भी डेरिवेटिव। देखो क्या बोल रहा है, जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ भी एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स भी क्या है, उसमें तुमने क्या अप्लाई किया, डेरिवेटिव, क्या अप्लाई किया, क्या डेरिवेटिव अप्लाई। तो बोलता है जो सबसे पहले बाहर दिख रहा है, जो मेन तुमको बाहर से ऐसा समझ में आ रहा है वो फंक्शन, ये बाहर से समझ में आ रहा है कि मैं इसको एक्स के पावर एन को कर सकता हूँ, तो पहले उस पर, तो मैंने पहले किस पे अप्लाई किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पे, मतलब मैं किस पे अप्लाई करूँगा, एक्स के पावर एन पे, क्या डेरिवेटिव लेंगे, फिर इनटू, फिर जो अंदर दिख रहा है, जो अंदर कौन दिख रहा है, उस पर अप्लाई करने, अंदर कौन दिख रहा था मेरा, जी ऑफ एक्स, फिर उस पर अप्लाई करो। मान लो इस फॉर्म में दिया, तो साइन एक्स का पता है ना, साइन का पावर 5x का थोड़ी ना पता है, तो किस फॉर्म में दिख रहा है हमारा, एक्स का पावर एन, पहले मैं किस में अप्लाई करूंगा, एक्स के पावर एन पे, फिर अंदर कौन दिख रहा है, फिर साइन एक्स पे, क्या, ठीक, हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन मर्ज करके रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी फंक्शन क्या रहते हैं, मर्ज, तो ऐसा करना, तो ऐसा ट्राई करना, ठीक है, आएगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है, पर कंफर्म कर लूँगा, ऐसा ही है, बट सही ट्राई ऐसा ही करना पड़ा, ठीक है। बाकी में मेरे ख्याल से कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक लगेगा चेन रूल, क्या लगेगा, पहले पे अप्लाई करना, बाकी दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, फिर दूसरे में अप्लाई करना, पहला और तीसरा मल्टीप्लाई में रहेंगे, फिर तीसरे में अप्लाई करना, पहला और दूसरा मल्टीप्लाई में, और सब एडिशन में जाएंगे, सब किस में जाएंगे। एक बात याद रख लो, जब हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, चेन मतलब प्रोडक्ट ही, चेन मतलब तो प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो भैया सब प्लस प्लस में ही रहेंगे, सब किस में रहेगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है। क्या कल अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कितने क्वेश्चन बाकी अभी, 3 4 5 6, तो 3 का कुछ बताऊंगा, 4 का कुछ बताऊंगा बस।